शुकदेव भगवान राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो परीक्षित की घटना भी हमें मैसेज देती है। परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। परीक्षित जी ने क्या किया? एक संत जी के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया, जिसके कारण उन्हें श्राप लगा। तो ये घटना आपको क्या मैसेज देती है कि आप कभी भी संतों का अपमान ना करें। संतों का अपमान बिल्कुल ना करें। हर घटना देखो, सीखने वाला सब कुछ सीखता है और सबसे सीखता है, और ना सीखने वाला ब्रह्मा से भी मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंची सम। ब्रह्मा भी समझाए तो मूर्ख को समझ में। पर हम तो आपको ये कहेंगे कि हर घटना से सीखो और गलतियां करना कम करो। गलतियां करो पर धीरे धीरे उन गलतियों को देखो किस गलती का क्या परिणाम हुआ। इतिहास में ये गलती जिसने की उसके साथ कैसा हुआ, तो आप गलती करेंगे तो आपके साथ कैसा होगा। है ना मेरी मां? तो परीक्षित जी ने एक संत का अपमान किया। अब इससे ये मैसेज आपको मिला कि हम कभी संतों का अपमान, और आजकल खुलेआम संतों का अपमान, पिक्चरें बना बना करके संतों को अपमानित किया जा रहा। देख लीजिए भारत जिस देश में जो संतों का देश रहा है, इस देश में ये देश पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण संतों से भरा पड़ा है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां के कोई ना कोई विशेष महान संत का आपको दर्शन लाभ होगा। अर्थात उनके बारे में हमारे देश में तुलसीदास जी जैसे संत, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, नामदेव जी, तुकाराम जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे गुरु गोविंद देव जी, चाहे टुकड़ो जी महाराज हो, चाहे संत ज्ञानेश्वर हो, किसी भी संत के बारे में आप देखिए, ये देश पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण संतों का देश है। हाँ या ना? और आज जो संतों का देश है, आज उन्हीं संतों को बदनाम करने के लिए मूवियां बनाई जा रही हैं। उन मूवियों में पैसा खर्च किया जा रहा है कि संतों को बदनाम करो। क्यों बदनाम करो? संतों को, आजकल के युवाओं के अंदर संतों के प्रति नफरत जगा दो, उनके हृदय में नफरत घुसा दो, ताकि आजकल का यूथ संतों से नफरत करने लग जाए। अच्छा, संतों से नफरत करेगा तो यूथ को सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, वो गलत राह पर चलेगा, तो गलत राह पर चले। अच्छा ये बताओ, सारे लोग शराब छोड़ दें संतों के कहने से, तो शराब की कंपनियां मर जाएंगी कि नहीं? सारे लोग गुटखा तंबाकू छोड़ दें तो गुटखा की कंपनियां मर जाएंगी कि नहीं? फिर तो ये गुटखा और शराब की कंपनियां ये संतों से बहुत चिढ़ती हैं, क्योंकि संत हमेशा कहते हैं गुटखा ना खाओ, शराब ना पियो, और लोग शराब और गुटखा छोड़ भी देते हैं। तो ये डरती रहती हैं कि कहीं हमारी दुकान बंद ना हो जाए। इसलिए ये संतों के खिलाफ षड्यंत्र के तहत बड़ी बड़ी पिक्चरें बनवा करके और संतों का अपमान करने का षड्यंत्र रचते हैं, ताकि यूथ के अंदर संतों के प्रति नफरत हो। और देखो, शराब को वो अच्छा बताते हैं, संतों को गलत बताते हैं। शंकर जी पर दूध चढ़ाने को गलत बताते हैं, पर शराब पीने को वो सही बताते। वो कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। और शराब के लिए क्या कहते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। शराब का पक्ष लेते हैं और शंकर जी के दूध से उन्हें तकलीफ है। अब कहते हैं कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो।
तो इन मूर्खों से पूछो कि तुम जो शराब पीते हो वो भी तो पैसे से आती है, वो पैसा तुम गरीबों में क्यों नहीं बांटते? शराब में तो ज्यादा पैसा खर्च होता है। शंकर जी पर दूध तो आदमी 5 रुपए 10 रुपए का अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ा देता है, उससे किसी का कोई नुकसान भी नहीं। पर शराब से तो नुकसान ज्यादा है ना। माताओं के बेटे मर जाते हैं, पत्नियों के पति मर जाते हैं, विधवा हो जाती हैं स्त्रियां। शराब के नशे में आदमी कितना गलत काम करता, कितना क्राइम करता है। तो शराब के खिलाफ आज तक कोई मूवी बनी हो तो मुझे नाम बताओ। पर देखो शंकर जी के लिए दूध क्यों चढ़ाते, उसकी मूवी बना दी करोड़ों खर्च करके। देखिए षड्यंत्र, हम केवल आपको बता रहे हैं कि षड्यंत्र कितना गहरा है। संतों को ही नहीं, भगवान को भी वो गलत प्रस्तुत करते हैं। बोले शंकर जी को दूध की क्या? हाँ, शंकर जी को दूध की जरूरत नहीं है, बात तो सही है। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं भाई, वो तो भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ाता, उसकी आस्था है ना। हिंदुओं को छोड़ दो तो हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य मजहब पंथों में जाकर देखिए, अन्य जगह पर जाकर देखिए, कोई अपने देवता को शराब चढ़ाता है। हमारे यहां तो दूध चढ़ाने की परंपरा है, कितनी श्रेष्ठ परंपरा।